नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जियोवीटी न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस की भर्ती का अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है। जीडीएस को लेकर नए अपडेट निकल कर आ चुके हैं। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, इसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आप यहां पर देख पाएंगे डाक विभाग की तरफ से ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है 2026 की। दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द निकल कर आ रही है। और दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर एक नई नोटिफिकेशन और नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की भर्ती को लेकर। दोस्तों, अगर बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तो आप देख पाएंगे 21,000 से भी ऊपर इसमें पोस्ट रहने वाली है। बहुत ही बड़ी भर्ती रहने वाली है, जिसके अंदर आप बता दें तो एमटीएस की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, पोस्टमैन के भी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेल गार्ड के पोस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ब्रांच ऑफिसर का पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप जीडीएस की नौकरी है तो आपकी जीडीएस की भी पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करें कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो अगर आप केवल और केवल 10वीं कक्षा पास है तो जीडीएस वाली भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसका फॉर्म आप भर पाएंगे, जो कि आपकी जीडीएस की तरह ही भर्ती रहती है, लेकिन उसमें एग्जाम रहता है। लेकिन जो जीडीएस की नौकरी रहती है, जीडीएस का जो पोस्ट रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी आपकी जो है लिखित परीक्षा नहीं होती है। बिना एग्जाम दिए आप इस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे और आप जो है जीडीएस की सरकारी नौकरी कर पाएंगे। दोस्तों, इसको लेकर बड़े अपडेट निकल कर आ चुके हैं। किस तरीके से फॉर्म को भरना है वो सारी जानकारी देंगे। कब से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा उसके लेकर भी अपडेट निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, अभी जल्द से जल्द आप अपने नोटिफिकेशन के आधार पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज जरूर तैयार कर लें, ताकि आपको फॉर्म भरने समय किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। दोस्तों, ले चलता हूं, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और दोस्तों क्या बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप देख पाएंगे यहां पर कौन कौन से पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट आपको देखने को यहां पर मिल सकता है। इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके अलावा दोस्तों आप देख पाएंगे डाक सेवक यानी जीडीएस की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आप देख पाएंगे यहां पे इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस की रिक्रूटमेंट रहने वाली है 2026 की। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 21,000 से ऊपर इस पे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे फॉर्म भरने का जो तरीका है वो आपका ऑनलाइन रहेगा। मेरिट बेस्ड पे आपका सिलेक्शन रहेगा, यानी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका मेरिट यानी 10वीं कक्षा के अंदर आपके कितने नंबर आए हैं उन्हीं आधार पे आपकी सिलेक्शन रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आप देख पाएंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये भर्ती आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां पर आपको घंटे का निशान दिखेगा, इसको दबाकर ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक कर लें। इसके बाद दोस्तों नीचे आपके सामने कमेंट बॉक्स मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियों का वीडियो रहेगा, जो भी सरकारी नौकरी की भर्तियां रहेंगी, वो हम आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो जाकर आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना अगर आपको पसंद आया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं, सारी चीजें बताऊंगा यहां पर नोटिफिकेशन में। दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे और कौन कौन से पोस्ट आपको इस भर्ती के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आपकी जीडीएस वाली भर्ती रहेगी। तो दोस्तों आप यहां पर देख पाएंगे यहां पर डाक सेवक जो कि जीडीएस है, इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके अलावा ब्रांच पोस्ट मास्टर, तीनों पोस्ट के लिए आप देख पाएंगे यहां पर केवल और केवल 10वीं कक्षा अगर आप पास है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके मांगा गया है। तो दोस्तों ये सारे के सारे चीज आपसे मांगा गया है। जैसा कि आप देख पाएंगे कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो कि आपको सबसे निम्न वर्ग की जो है आपकी कंप्यूटर की सर्टिफिकेट होती है वो आपको मांगा गया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप जरूर बना लें। इसके अलावा दोस्तों आपको लोकल लैंग्वेज आप अपने एरिया का आना चाहिए, यानी दोस्तों अगर आप जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप झारखंड से रहते हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर आप बिहार में रहते हैं, इसके अलावा अगर आप मुंबई में रहते हैं तो जो भी आपका लोकल लैंग्वेज वो आना चाहिए। उड़ीसा में रहते हैं वहां का आपको लोकल लैंग्वेज आना बिल्कुल जरूरी है। तो यहां पर आप देख पाएंगे ये चीजें आपसे मांगी गई है। और दोस्तों एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, दोस्तों आप देख पाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं तो 18 साल से लेकर 40 साल, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भी 18 से 40 साल, और यहां पर आप देख पाएंगे डाक सेवक यानी जीडीएस की जो पोस्ट है इसके लिए भी 18 से 40 साल। इसके अलावा कई सारे आधारों पे आपको छूट भी मिलेगा।
जैसे अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट, SC ST है तो 5 साल की छूट, और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो 10 साल की छूट आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फी हर एक लोगों के लिए, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको 100 रुपीज की फॉर्म फी पेमेंट करनी होगी, यानी दोस्तों फॉर्म फी जो है आपका 100 रुपए रहेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर SC ST PWD, अगर आप महिला है तो आपका फॉर्म फी बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे ये चीजें आपसे मांगी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे दोस्तों ये फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट रहने वाला है वो 15 जनवरी 2026 रहेगा, और अंतिम महीना जो कि आपका फरवरी 2026 तक ये फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। करेक्ट करने का भी जो डेट है वो फरवरी तक है, तो आप अपना फॉर्म में अगर आपको किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप फरवरी में करेक्ट कर पाएंगे 2026 के अंदर। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर, यानी आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो दोस्तों आप देख पाएंगे मेरिट पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके मार्क्स जो है 10वीं कक्षा के अंदर आपका 90% नंबर आया है तो चांसेस आपके ज्यादा हैं आपके होने के। इसमें दोस्तों लिस्ट निकल कर आती है, फर्स्ट लिस्ट निकल कर आती है, इस तरीके से सेकंड लिस्ट निकल कर आती है। तो जितने भी लिस्ट निकल कर आएंगे उसमें आपका सिलेक्शन, अगर आपका 88% नंबर आया है, अगर आपका जो है 80% नंबर आया है, इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे 70% नंबर आया है, 60% नंबर आया है, तो इस आधार पे आपकी लिस्ट निकल कर आती है, आपके रिजल्ट निकल कर आते हैं, उन्हीं आधार पे आपकी सिलेक्शन रहती है। दोस्तों उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और आपको आपके एरिया के अंदर सिलेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों आप देख पाएंगे सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, ये तरीका है फॉर्म भरने का और ये तरीका है आपको सिलेक्शन लेने का। दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मांगे गए हैं उनको जरूर तैयार कर लें। जैसा कि आप देख पाएंगे आधार कार्ड आपका सबसे पहले लगेगा, उसके बाद क्लास 10 की मार्कशीट लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको जरूर तैयार कर लें, इसमें भी आपको छूट मिलेगा। उसके अलावा रेसिडेंशियल प्रूफ, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, मिनिमम 60 डेज का आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो आप बनवा ले। जरूर जाकर आप किसी भी कंप्यूटर जो है जहां पे क्लास होती है वहां पर जाकर आप सर्टिफिकेट तैयार करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपसे मांगी गई है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपको तैयार करना होगा फॉर्म भरने से पहले। दोस्तों यहां पर मैं आपको जो अपडेट दिखा रहा हूं, यहां पर आप आएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट naukrilive.co पे, तो दोस्तों आप देख पाएंगे ऑफिशियल पीडीएफ आपके सामने है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप पाएंगे यहां पर दोस्तों जो कि आपको नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसको अगर हम जूम करते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे ये नोटिफिकेशन आपकी निकल कर आ रही है 4/12/2025 को लेकर, और न्यू अपकमिंग वैकेंसी जो कि जीडीएस की तरफ से है, जीडीएस सिलेक्शन को लेकर इंडिया पोस्ट की तरफ से ये वैकेंसी को लेकर आ चुकी है। ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है इसको लेकर नए अपडेट निकल कर आ चुके हैं कि जो ये नोटिफिकेशन है यहां पर आप देख पाएंगे जनवरी 2026 के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन में देखने को मिल रहा है कि जीडीएस की जो भर्ती है, जीडीएस ऑनलाइन जो ये रिक्रूटमेंट है वो 26 जनवरी जो आपकी जो है जनवरी 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। यहां पर जो पोस्ट आपके सामने रहने वाले हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा डाक सेवक के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जीडीएस की जो ये भर्ती है उसके लेकर सारे के सारे नोटिफिकेशन जो है वो यहां पर आपको दिया है। यहां पर आप सारे के सारे रिक्रूटमेंट को लेकर अपडेट जो निकल कर आ रहे हैं वो यहां से जाकर आप पढ़ पाएंगे, जिसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट naukrilive.co पे जाएंगे, वहां से जाकर इस नोटिफिकेशन को पढ़ पाएंगे कब से ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म अगर आप देखेंगे तो आप आएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप आएंगे तो ये आ जाएंगे आप इसकी जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहां से जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।